ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के नक्शे पर टिकी है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बारूदी खेल चल रहा है। हमें लगता है कि ये जंग हमसे बहुत दूर है, लेकिन हकीकत यह है कि इस युद्ध की जांच आपके घर की बजट तक पहुंच चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने दुनिया की सप्लाई चेन को ऐसे मरोड़ा है कि भारत में पीने के पानी से लेकर किसानों के बासमती चावल और खुशियों की मेहंदी तक सब कुछ महंगा या ठप हो गया है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे 7 समंदर पार चल रही ये लड़ाई आपकी जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। तो पानी की बोतलें महंगी हुई है। ईरान युद्ध का जो असर है वो किस तरीके से भारत पर पड़ रहा है। सबसे पहले पानी की बोतलें महंगी हो गई है इस युद्ध की वजह से। उसके बाद ब्यावर की खनिज फैक्ट्रियां बंद हो गई है। तीसरी तस्वीर, सोजत मेहंदी का निर्यात ठप हो गया है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो किशनगढ़ मार्बल फैक्ट्री सूनी हो गई है। मार्बल मंडी जो है वो सूनी हो गई है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों में, यूएई में ये जो मार्बल है ये सप्लाई होता है। बीकानेर की जो भुजिया है वो महंगी हो गई है। साथ की छठी तस्वीर, बासमती चावल का व्यापार जो है वो रुक गया है। तो ईरान युद्ध का असर और किस तरीके से यह असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है वो ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की बोतलें महंगी हो गई है, ब्यावर की खनिज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सोजत मेहंदी का निर्यात जो है वो ठप हो गया है। तो किशनगढ़ मार्बल मंडी भी बंद होती हुई नजर आ रही है, सूनी पड़ गई है। तो बीकानेर की भुजिया महंगी हो गई है, बासमती चावल की जो सप्लाई है वो रुक गई है, व्यापार जो है वो रुक गया है। और इन 6 तस्वीरों का मतलब यह है कि आम जनता की रोजमर्रा के जीवन से, लाइफस्टाइल से ये चीजें जुड़ी हुई है। पानी की बोतलें महंगी हो गई है। हर दुकान पर हम ये देख सकते हैं कि पानी की बोतलों की जो सप्लाई है वो होती है, बड़ी मात्रा में लोग इसे खरीदते हुए नजर आते हैं। ये बोतलें महंगी हो गई है, जिसका जो बोझ है वो आम जनता को उठाना पड़ेगा। साथ ही अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। ब्यावर की जो खनिज फैक्ट्रियां हैं ये बंद हो गई हैं। इसका असर भी सीधे साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तो सोजत की मेहंदी का निर्यात रुक गया है, यानी कि बाहर ये मेहंदी एक्सपोर्ट होती है। राजस्थान में ये जो मेहंदी है वो बनती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इसकी है, लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। किशनगढ़ मार्बल मंडी अब सूनी दिखाई दे रही है। बड़ा मार्बल का ये जो कारोबार है राजस्थान के किशनगढ़ में ये स्थित है, अजमेर के पास स्थित है किशनगढ़, जहाँ पर ये कारोबार होता है और बड़ी मात्रा में यहाँ से बड़े बड़े स्टॉक जो हैं वो खाड़ी देशों के लिए निकलते हैं। ये मार्बल कई जगहों पर कई चीजों में ये काम आता है। तो वही बीकानेर की भुजिया महंगी हो गई है। तो बासमती चावल का जो व्यापार है वो भी ठप होता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी की बोतल में तेल की आग अब साफ तौर पर नजर आ रही है। बिस्लेरी समेत बड़े ब्रांड्स ने 11% तक जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं। साथ ही 12 बोतलों का बॉक्स अब 24 रुपए महंगा हो गया है, यानी कि 12 बोतलें जो इस बॉक्स में आती थी, जो इस कैरेट में आती थी, वो महंगा हो गया है। तो ये भी साफ तौर पर आम जनता की जेब पर मार पड़ रही है। पॉलीमर की कीमत में 50% का उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, बताते हैं आपको कि प्लास्टिक दाना 115 रुपए से बढ़कर 180 रुपए प्रति किलो हो गया है और ये प्लास्टिक दाना कई चीजों पर काम आता है और इसीलिए भी इसका असर अब जंग पर पड़ रहा है। जंग का जो असर है वो पड़ रहा है आम जनता पर। तो जंग ईरान में हो रही है, लेकिन प्यास बुझाना भारत में महंगा हो गया है। देश की सबसे बड़ी पैक्ड वाटर कंपनी बिस्लेरी ने कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है और इसकी वजह सीधी है कि पानी की बोतलें जिस पीईटी यानी कि पॉलीमर से बनती है वो कच्चे तेल से निकलता है और युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो गई है। तो पॉलीमर और प्लास्टिक दानों की कीमतें आसमान छूने लगी है। तो पिछले 15 दिनों में पैकेजिंग मटेरियल की लागत 70% तक बढ़ गई है और इसका असर सिर्फ पानी पर ही नहीं बल्कि दवाओं, कॉस्मेटिक्स और फूड डिलीवरी पर भी पड़ रहा है। तो भारत के 15% शहरी परिवार साफ पानी के लिए इन बोतलों पर निर्भर है।
जिनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो 20% बोतल बनाने वाले प्लांट अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं और ये ही बड़ी वजह है कि महंगाई हो रही है और आम जनता इससे त्रस्त नजर आ रही है। पॉलीमर वो यहाँ पर सब्सटेंस है जिससे ये बोतल बनाने में इसमें मदद मिलती है और जो प्लास्टिक की बोतलें हैं वो इससे बनती है। तो सोजत की मेहंदी की बात करते हैं जिस पर बारूद का रंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेहंदी नगरी सोजत को 30 दिन में 250 करोड़ का नुकसान, एक्सपोर्ट यूनिट्स पर 90% असर, मशीनें बंद पड़ी है। यूरोप और इजराइल जाने वाले ऑर्डर जो है वो यहाँ पर होल्ड हो गए हैं। 2500 से ज्यादा मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने आ गया है। सोजत की महंगी सिर्फ राजस्थान या आसपास के राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में ये मेहंदी प्रसिद्ध है, ये मेहंदी यूज होती है और इसे भी रोजमर्रा की चीजों से ही जोड़ करके देखा जाता है। और ये मेहंदी जो बाहर सप्लाई होती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स इसके आते हैं, वो अब ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। उन ऑर्डर्स को होल्ड कर दिया गया है और इसका असर भी अब ये देखने को मिल रहा है कि जो लेबर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो ये बनाने का काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी पर बड़ा संकट गहरा रहा है। तो सिर्फ तेल और गैस ही नहीं या फर्टिलाइजर्स ही नहीं या कच्चा तेल ही नहीं बल्कि इनसे जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उन पर भी इस मिडिल ईस्ट वॉर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यूरोप और इजराइल जाते हैं बड़े ऑर्डर्स सोजत की मेहंदी के, वो अब होल्ड पर है क्योंकि स्थिति किसी से भी अछूती नहीं है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो खासा प्रभावित हुआ है मिडिल ईस्ट वॉर के चलते और इसीलिए 250 करोड़ का नुकसान पिछले 30 दिनों में यहां पर देखने को मिल रहा है। मेहंदी कारोबार पर, एक्सपोर्ट यूनिट्स पर 90% असर जो है इसका वो देखा गया है। ऑर्डर्स जो है वो होल्ड कर दिए गए हैं। साथ ही 2500 से ज्यादा लेबर्स, मजदूर जो यहां काम करते हैं इन फैक्ट्रीज में, उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। और चलिए इस पर आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्री रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आम जनता पर, क्योंकि आम जनता ये समझ रही है कि तेल गैस संकट है, कच्चा तेल है, फर्टिलाइजर्स है, इसका असर पड़ रहा है इस मिडिल ईस्ट वॉर के चलते, तो ये इसलिए महंगी हो रही हैं चीजें। लेकिन ये जो सप्लाई होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इससे और कौन कौन सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आती है वो महंगी हो रही है और वो उससे आम जनता अब परेशान होती हुई नजर आएगी और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। जी, ये जो ईरान और इजराइल का लड़ाई है, यूएस और इजराइल का, ये हमारी इकोनॉमी को सीवियरली इम्पैक्ट कर रहा है। जीडीपी का जो फोरकास्ट 6.8% हम सोच के चल रहे थे, वो मूडी ने एस्टिमेट किया है कि ये 6% के आसपास रहेगा। हमारा इन्फ्लेशन, जिसके लिए हम सोचते थे कि 2.4% का टारगेट हमने रखा था और हम ये एस्टिमेट कर रहे थे, वो इन्फ्लेशन जस्ट डबल हो गया है ये क्रूड और ये एलपीजी की वजह से। 4.8% से 5.81% रहने की इसकी संभावना है। कोशिश आरबीआई ये कर सकती है आने वाले टाइम में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो और इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। आप देखेंगे ऑलरेडी जो लॉजिस्टिक की चीजें हैं वो क्रूड के महंगे होने की वजह से ऑलरेडी महंगा हो चुका है। हमारा हर $10 अगर क्रूड में इजाफा होता है तो इन्फ्लेशन पे तकरीबन 0.4 से 0.5% का असर पड़ता है। अब इतना असर है और 30% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है क्रूड के प्राइसेस में, तो ये बहुत सीवियर इम्पैक्ट है इसका। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस ग्रोथ की बात यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती हुई आ रही है, जीडीपी में बढ़ोतरी जो है वो हो रही है, और क्या असर इसका पड़ेगा? जीडीपी डाउन हो रहा है। जीडीपी डाउन हो रहा है, तो क्या असर इसका आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये सिचुएशन अभी थमती हुई नहीं नजर आ रही है और साथ की जो चीजें महंगी हो रही है तो आम जनता उससे कैसे डील करेगी? साथ ही केंद्र सरकार और क्या स्टेप्स उठा सकती है? केंद्र सरकार कर रही है, जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया के कंज्यूमर्स को नहीं दिया जा रहा है और कम आ रहा है। हमें उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार और तेल कंपनीज इसका जो शौक है अभी बियर कर रही हैं और हमारे पास अभी नहीं आया है। और ऑयल के प्राइसेस में जैसे मैंने कहा कि 30% इंक्रीज हो चुका है, $111 जा चुका है। और इसका अगर इशू रहा लंबा चला
तो फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो सकते हैं। हमने देखा है कि ट्रेड, आपने जैसे बताया कि ट्रेड डिसरप्शन ऑलरेडी हो रहा है और कई सारे गुजरात में फैक्ट्रीज हैं, जो मेहंदी की आप बात कर रही थी, बंद हो चुका है। आपको बताऊं कि 4 लाख टन बासमती हम्म। का एक्सपोर्ट रुक गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। मिडिल ईस्ट रीजन हमारा बहुत बड़ा एक कंज्यूमर था हमारे बासमती का, तो वो रुक रहा है। रुपी डिप्रिशिएट होकर 95 पे चली गई है, मतलब वर्स्ट एशियन करेंसीज हो गई है रुपी। इस हम्म। लड़ाई की वजह से भी इसका बहुत असर है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में 19 से 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ है, उसे लगभग 30 लाख करोड़ रुपए जनता के चले गए हैं। हम्म। और हम अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये 2.2% ऑफ जीडीपी होने जा रहा है। आप हम्म। सोचिए, इसका इतना वाइड इम्पैक्ट है। हम्म। हर चीज ही इसकी का असर है और इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ये। ठीक है रजनीश जी, आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। और बताते चले आपको कि राजस्थान के पाली जिले का सोजत, जिसकी मेहंदी पूरे दुनिया में मशहूर है, आज युद्ध के काले धुएं की चपेट में है। पिछले एक महीने में यहाँ के मेहंदी कारोबार को करीब 250 करोड़ रुपए की चोट लगी है। मिडिल ईस्ट में अशांति की वजह से शिपिंग रूट्स बंद हैं और हवाई रास्ते में माल भेजना दोगुना महंगा हो गया है। यहाँ की 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और 80% मशीनें बंद हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि उन हजारों श्रमिकों का जो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां मजदूरी करने के लिए आते थे, आज उनके पास काम नहीं है। जो टर्नओवर कभी 4,000 करोड़ के पार था, वो अब सिमट कर रह गया है। तो खुशियों की रंग भरने वाली मेहंदी आज खुद युद्ध के गम में फीकी पड़ गई है। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज है कि जिस तरीके से यहाँ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इन दिनों में अफेक्ट हुआ है। और जिसकी बात हम कर रहे हैं, यानी कि हवाई यात्रा से, यानी कि हवाई रूट से, माफ कीजिएगा, जो माल भेजने की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर उनके जो दाम है वो दोगुना हो गए हैं। और स्थिति इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं नजर आती है कि वहां पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाए, क्योंकि तमाम संकट और देश के ऊपर मंडरा रहे थे। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको और भी बातें समझाते हैं कि भुजिया और बासमती पर भी जो संकट है वो मंडराता हुआ नजर आया है। बीकानेर के भुजिया के कंटेनर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। शिपिंग भाड़ा और वॉर रिस्क चार्ज कई गुना ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। साथ ही बासमती चावल की बात करें तो 4 लाख टन पोर्ट्स पर यह अटका हुआ है। किसानों को इससे नुकसान हो रहा है और धान के दाम 800 रुपए प्रति क्विंटल गिर गए हैं, जो सीधा आम जनता की जेब पर असर डाल रहा है। तो सिर्फ पानी और मेहंदी ही नहीं, बीकानेर की मशहूर भुजिया और कोटा बूंदी का बासमती चावल भी इस युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। खाड़ी देशों यानी कि दुबई, सऊदी अरब और कुवैत को जाने वाली भुजिया की खेप समय पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि समुद्री रास्तों पर तनाव बना हुआ है। वॉर सिचुएशन लगातार बनी हुई है, तो कंपनियां युद्ध जोखिम शुल्क वसूल रही है, जिससे लागत बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ भारत का 20% बासमती चावल अकेले ईरान खरीदता है, जो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो करीब 4 लाख टन चावल बंदरगाहों पर सड़ने की कगार पर है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। हाड़ौती के मंडियों में धान के भाव 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। किसान परेशान है और निर्यातक कर्ज के बोझ तले दबते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मिनरल और सिरेमिक फैक्ट्रियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अजमेर ब्यावर की 90% मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट्स ठप पड़ी हैं। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री में गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। प्रतिदिन 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बड़ा नुकसान इन फैक्ट्रियों को हो रहा है। हजारों प्रवासी मजदूर काम छोड़कर घर जाने को मजबूर यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं और अब जो स्थिति है उसके चलते इन्हें इनकी जो रोजी रोटी है उस पर बड़ी परेशानी, यहाँ पर बड़ा संकट नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अर्थशास्त्री रजनीश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि किस तरीके से सोजत की मेहंदी इसकी भेंट चढ़ गई है। साथ ही जो बासमती चावल है, यानी कि ईरान 20% कंजम्पशन यहां से करता है और अब इन पोर्ट्स पर हमारे जहाज यहां पर खड़े हुए हैं और सड़ने जो यहां पर माल है इतनी बड़े अमाउंट में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में, वो यहां पर साफ तौर पर सड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या असर इसका देश पर पड़ेगा, क्या असर इनका इन किसानों पर पड़ेगा, क्या असर इनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है?
एक्सपोर्टर हैं जिनका माल वहाँ पे पोर्ट पे पड़ा हुआ है, उनको डैमेजेस लग रहे होंगे। हो सकता है डैमेजेस में कुछ छूट हो जाए, बट उनका सामान पड़े-पड़े वहाँ पे खराब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसका असर क्या होगा। ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। हमारा इन्फ्लेशन जो पहले 2% के आसपास कंफर्टेबली था, वो बढ़ के 5.5% तक होने की उम्मीद है। मतलब जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। आरबीआई भी इसका रेट बढ़ा सकती है, क्योंकि जब अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो आरबीआई रेट बढ़ा के और अपने जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जब आरबीआई का रेट महंगा होगा तो बाजार में जो इंटरेस्ट रेट, जो होम लोन्स हैं, वो सारे महंगे हो जाएंगे और फाइनली फिर कस्टमर के ऊपर एक बर्डन आएगा। तीसरा, अगर हम देखें कि इसका असर रुपये के ऊपर है, 95 रुपीज पर डॉलर अभी रुपए का रेट चल रहा है। अगर यही रहा तो ये रुपी 97 से 100 तक हो सकता है। तो जब भी हम क्रूड की बात करते हैं या एलपीजी की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में खरीदते हैं, तो हमें डॉलर में ही खरीदना पड़ता है। हम डॉलर में अगर खरीदेंगे जी। तो रुपी पे और प्रेशर पड़ेगा और रुपी और डिप्रिशिएट होगा। और हमारा जो करंट अकाउंट है, वो जो सैड है, सीएडी है, वो 2% से ज्यादा क्रॉस कर सकता है डेफिसिट। और आप देखेंगे कि फूड, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी, ये सारा वैल्यू चेन ही इम्पैक्टेड है इस क्रूड और एलपीजी की वजह से और ये हॉर्मुज डिसरप्शन की वजह से। लड़ाई कोई और लड़ रहा है और उसका खामियाजा हमारे देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है रजनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी है, उसका रुख करेंगे कि राजस्थान का जो मिनरल उद्योग है, जो गुजरात के मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री की रीढ़ है, आज पूरी तरीके से चरमरा गया है। मोरबी में फैक्ट्रियां नेचुरल गैस पर चलती हैं, जिसकी सप्लाई युद्ध के कारण प्रभावित हुई है। जब वहां मांग घटी तो ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर की 2300 से ज्यादा मिनरल यूनिट्स पर ताले लटक गए। यहां क्वार्ट्ज और फेल्सपार पत्थर की पिसाई होती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है। तो फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि काम बंद है, लेकिन बैंक की किश्तें, बिजली के फिक्स चार्ज और मजदूरों का वेतन उन्हें तोड़ रहा है। बिहार और बंगाल से आए मजदूर अब गांव लौटने को मजबूर हैं। जाकिर हुसैन जैसे श्रमिक तो कल तक मशीन चलाते थे, आज बंद फैक्ट्रियों की रखवाली करने को मजबूर है। तो साफ तौर पर जो इंडस्ट्रीज है वो भी इससे इफेक्ट हो रही है। बात करेंगे मार्बल मंडी किशनगढ़ की, जहां पर 50% तक व्यापार गिरा है। 25 करोड़ का दैनिक कारोबार घटकर 12 करोड़ हो गया है। ईरान और तुर्की से पत्थर केमिकल का आयात बंद हो गया है। प्रोसेसिंग केमिकल के दाम 80 रुपए लीटर तक पहुंचे हैं। 70,000 श्रमिकों के रोजगार पर सीधा खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ भी इस वक्त इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात से गुजर रही है। ईरान और इटली जैसे देशों से आने वाला पत्थर अब नहीं आ रहा, तो मार्बल को चमकाने में इस्तेमाल होने वाले एपॉक्सी केमिकल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई है। तो पहले जहां रोजाना 500 ट्रक माल लोड होता था, अब वो आंकड़ा 300 के नीचे आ गया है। ओमान जैसे देशों से मिले बड़े ऑर्डर होल्ड पर डाल दिए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि घरेलू मार्केट भी ठंडा पड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई बढ़ गई है। तो यूपी बिहार के 17,000 से ज्यादा श्रमिक जो इस मंडी की जान थे, आज अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो सीधा सा इसका यही असर है कि आम जनता त्रस्त है। तो युद्ध की मानवीय चोट क्या है वो भी आपको समझाते हैं, और उससे पहले जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीश कुमार, उनका रुख करूंगी मैं। रजनीश जी, जैसा कि बताया कि इंडस्ट्रीज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मिनरल्स की बात यहाँ पर हुई है, मार्बल्स की यहाँ पर बात हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तो इसे लगभग 38 दिन हुए हैं इस युद्ध को चलते हुए। लॉन्ग टर्म अगर इम्पैक्ट अगर इसका देखें तो क्या भारत पर पड़ेगा, और अगर जो इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है कब तक भारत उससे उभर पाएगा? जैसे कि आपने बताया जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ेगा, लेकिन इससे उभर कैसे सकते हैं? अगर लड़ाई रुक जाए तो जो अभी करंट का सिचुएशन है, जितना अभी इंडिया को कॉस्ट आया है और असर पड़ा है, उसमें उबरने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए, अगर लड़ाई आज रुक जाए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और ईरान के भी हमने जो तेवर देखे, तो वो भी अभी शांत होने के मूड में नहीं है। और अभी तक जो इकोनॉमी पे असर दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली असर अब सामने आएगा, महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ मॉडरेट होगा, हमारा ग्रोथ रेट कम होगा। और हम एक्चुअली क्या है कि हमारी इकोनॉमी वीक नहीं है, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। अपने क्रूड और एनर्जी के लिए हम बहुत
ह्यूजली हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। 85 टू 90% अपने क्रूड के लिए बाहर पे डेफिनिटली। डिपेंडेंट है। हुँ, तो अब ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे एनर्जी मार्केट अगर ग्लोबल हो जाए हुँ, और कोई मिडल ईस्ट में कोई डिसरप्शन हो जाए, तो उसका असर हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ने को आ रहा है। हुँ, अगर हमने जैसे इन्फ्लेशन की हमने बात करी कि 1 महीने में ही ये डबल होने जा रहा है हुँ, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस भी बढ़ रहा है। मतलब आप देखिए कि जो एफडीआई जो बाहर से पैसा आएगा या वो भी इसका असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, खाने-पीने की चीज़ें महँगी हो जाएँगी, जॉब और रोज़गार के हुँ। सीमित अवसर रह जाएँगे क्योंकि फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो काफ़ी इसका सीवियर इम्पैक्ट आने वाले टाइम में होने जा रहा है हमारी इकोनॉमी पे और लोगों को इसका फ़ील आएगा। बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि असर अब से जो पड़ना है वो शुरू हो गया है और अब दिखना ये शुरू हो गया है। तो यानी कि ये कहा जाना ठीक है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस वॉर से पहले थी, अब वो बहुत ही स्लो स्टेडी प्रोसेस में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, 1% तक कम हो जाएगा। जो हम पहले 6.8% से 7% का हम जीडीपी का ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मोदी ने अपने एक एस्टीमेट में कहा है कि ये 6% आ जाएगा। और अगर ये लड़ाई और खिंची, हमारा क्रूड अगर महँगा हुआ, तो ये और डाउन हो जाएगा क्योंकि हमारा एनर्जी हमारे लिए एक तरीके से कमज़ोरी है। हम बाहर पे पूरी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं और इससे सब कुछ ही चलता है। हमारा अगर हम आम जीवन में हम देखें, हमारा दूध, सब्जियाँ, फल जो लॉजिस्टिक से आता है, अगर क्रूड महँगा होता है तो लॉजिस्टिक महँगा होगा, फिर ये फल सब्जियाँ भी महँगी हो जाएँगी। आप जैसे पैकेजिंग की बात कर रही थी, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो सारे ठीक है। महँगे हो जाएँगे। तो इसका असर तो ठीक देखने है। को मिल चलिए रहा है। रजनीश जी